So I just checked into the last video and I believe the voice is quite clear. इतना ज़्यादा issue नहीं है, so one can actually increase the volume. But अब मैंने have attached the mic. See, this is sometimes it happens, but no worries. You can actually watch that video again and again to understand the entire concept. तो अब हम समझेंगे. We will try to understand this case wherein हम क्या कर रहे हैं? We are trying to join up the range in which the Nifty or Bank Nifty can actually go. So let's continue the process. थोड़ा आगे चलते हैं so that it becomes more convenient for you people to understand and let's see क्या होता है. So let's take an example. मुझे ये इस दिन gap down हुआ है, ठीक है. So अगर इस दिन का level निकाला है, if I have to find out the levels for this particular day, obviously I'm going to take this as a reference point. हम इसको reference point लेंगे. तो अगर मैं इसको reference point लूंगा तो क्या करूंगा? मैं इधर draw करूंगा, इधर draw करूंगा. Body इसकी highest वहीं पर है, wick को touch कर लिया और body यहाँ पर है. So आप एक और चीज नोटिस कर रहे होगे with the beauty with which these levels get respected on the next day also on most of the occasions. I'm not saying every day होगा, but on most of the occasions these levels are well respected. And as a matter of fact आपको यहाँ पे दिख रहा है कि open is equal to high, which I said in the previous video is always bearish और यहाँ पर भी है. तो now let me take you a step ahead. A professional like me takes, so let's say अगर मैंने माइंडसेट बनाया है कि I'll be going with 200 लॉट्स, एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 लॉट्स के साथ आज अपन बैंक निफ्टी के ऑप्शंस करेंगे. So a person like me will at least enter 50 to 60 lots over here itself in the put buying में. Buying की बात कर रहा हूँ, selling की बात नहीं कर रहा हूँ. Why? Because now with experience I do understand कि exact level पे touch कर रहा है. Whenever it is exactly touching this thing, वहीं से gap down हो रहा है. ओपन इज इक्वल टू हाई हो रहा है ना, प्रिटी डिसेंट कैंडल. सो आई नो दैट 5, 10, 15 मिनट्स में मुझे एक एक्शन मिलेगा. अनदर थिंग विच आई वुड डू, तो मैं आज इस दिन के ट्रेड्स आपको बताता हूं. फर्स्ट सेल, बट सेल ओनली बाय अ रिस्की प्लेयर, नॉट अ बिगिनर. अ बिगिनर कैन मे बी थिंक ऑफ सेलिंग ओवर हियर, बट ऑब्वियसली नॉट हियर, ठीक है. द नेक्स्ट वन विच आई सी इज कि इसने यहां पे, बाजार ने यहां पे सपोर्ट बनाना शुरू किया है, प्योर प्राइस एक्शन, ठीक है, इस लेवल पे बनाना शुरू किया है. Can we catch this candle? It's not that feasible until unless आप दिन के रेंज का हाई टच नहीं करते हो, ओके. बट आई एम अज्यूमिंग दैट यू कांट डू दैट, ओके. हम लाइन ही ड्रॉ करते हैं बिकॉज दैट वुड बी मोर क्लियरर फॉर द स्टूडेंट्स. तो ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन. वाई दिस हैज बिकम सपोर्ट जोन? बिकॉज ये गिरने के बाद जब ऊपर रिकवर किया तो 1, 2, ऑलमोस्ट 3, 4, 5 बार बार यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. एंड इवन व्हेन आफ्टर द फॉल it was trying to reclaim the above position, ये यहीं पे सपोर्ट ले रहा था. So always try to understand and remember कि जब भी इस प्रकार से चीज होती है तो इसका मतलब वहां पे सपोर्ट्स का गेम हो रहा है. And then this big candle comes. क्या मैं इसे प्रेडिक्ट कर सकता था? नहीं. मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता था until unless you are an insider or an operator who is driving this candle. तो हम नहीं कर सकते थे. But at least हमें ये पता है कि after this support हम लोग शॉर्ट पे तो नहीं रहते, because previous day का जो लेवल था उसको रिक्लेम कर दिया था. तो एटलीस्ट अगर हम होते तो लॉन्ग पे होते और तुक्के से हमारा पैसा बन जाता तो हम पार्टी करते. एटलीस्ट हम शॉर्ट पे तो नहीं रहते, ओके. इतना आपको समझ में आ गया. अब ये गया है और एग्जैक्ट देखिए कहां पर ये विक बना के रेजिस्ट किया. दैट इटसेल्फ शोस कि वहां पर एल्गोज रन हो रहे हैं सेलिंग के लिए. अगेन कम्स डाउन. सो शुड वी इनिशिएट अ सेल ओवर हियर? वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल. वी कैन इनिशिएट अ सेल ओवर हियर, बट द नेक्स्ट 3-4 कैंडल्स इटसेल्फ इज शोइंग कि भैया ये इधर से साइडवेज हो गया. तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग वाला नहीं हुआ है. रादर if you want you could have gone long over here, although cost to cost ही निकलना पड़ता, ज्यादा कुछ पैसा इतना बनता नहीं. if you would have done a quick scalp maybe some money, otherwise इतना नहीं. तो ये इस तरह से हमने इस दिन का एक लिया. let's look into the next day. ये previous day candle का जो highest wick है, we are marking the highest wick and the highest body, ठीक है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो डॉट लेते हैं. हम विक और बॉडी दोनों लेते हैं. Tiny differences make sense. Again, as I said, एक रिस्की प्लेयर यहाँ पे लेता, फटाफट स्कैल्प करके निकलता. एक बिगिनर यहाँ पे लेता, थोड़ा बहुत पैसा इधर बना के निकलता, ओके. एंड लेट्स सी एंटायर डे पे इस मेथड के बेसिस पे क्या हुआ. तो दिस पर्टिकुलर आई वुड से एज अ रेंज बाउंड मेथड, बिकॉज सी यहाँ पर जो इसने हाई बनाया है, मोटा मोटी फॉर द एंटायर डे दिस एंटायर बॉडी डिडंट क्लोज अबव दिस थिंग. हमेशा याद रखिए कि जब भी आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे रहे हैं, मोर देन द विक द बॉडी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. जो कैंडल का बॉडी होता है ना, शरीर होता है,
उसको प्रॉपरली कंप्लीट एटलीस्ट 80 to 90% अगर वो क्लोज होता है किसी लेवल के ऊपर या फिर नीचे, देन इट मेक्स सेंस, अदरवाइज नहीं। तो आपको ये चीज समझनी है। सो यहां पर आप देख रहे हो रेजिस्टेड केम डाउन, रेजिस्टेड केम डाउन, रेजिस्टेड रेजिस्टेड। तो पूरे दिन में ऑनेस्टली एज एन ऑप्शन बायर शायद आपको इतने मौके नहीं मिलते अंटिल अनलेस यू आर अ वेरी क्विक स्कैल्पर, बट यू नीड टू एडमिट कि इस तरह के भी दिन आएंगे जहां आपको अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो इस दिन एक स्कैल्पर को अर्ली मॉर्निंग मौका मिल गया, और दूसरा ये जो एग्जैक्ट रेजिस्ट किया इस दिन एक इंट्राडे ट्रेडर को 10-15 मिनट के लिए शॉर्ट मिला है, बट उस पर भी ऑनेस्टली वो ज्यादा नहीं बना पाएगा। क्यों? बिकॉज इफ यू सी द रेंज इट वाज 35,249 और वहां से वो आया है 35,132। Although it's more than 100 points, but the time duration which it took, because 9:30 से 10:30 एक घंटे का, so premiums आपको उतना ज्यादा मौका उधर नहीं देते until unless you are sitting into an in the money या deep in the money। अगर आप slight OTM पे भी बैठे हो तो ज्यादा इसमें फायदा नहीं होता। So these kind of dull range bound days भी आपके पास आएंगे। Let's see for the next day। So previous high की body, previous low की body, एंड ये बना रेंज। सो ये रेंज बड़ा क्यों बन गया? बिकॉज इधर का विक बहुत बड़ा है। सो लेट्स सी क्या हुआ। हम यहां पर एंटर करते हैं, हम लॉन्ग जाते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड कैंडल। ओके, हम इधर जाते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास इतना पेशेंस भी नहीं है, तो हमारा कैंडल लो ही एक तरीके से स्टॉप लॉस बन रहा है 35,300.4, 35,300 पकड़ लीजिए। अगर आप फ्यूचर्स पे जा रहे हो तो फ्यूचर्स में जितना प्रीमियम है उसी के बेसिस पे आप ले रहे हो, तो ये आपका स्टॉप लॉस बन रहा है और ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो जा रहा है। तो अगर आप एंटर होते हो, हम हमेशा क्लोजिंग पे एंटर हो रहे, तो लेट्स अज्यूम वी आर एंटरिंग एट 35,363 और आपका 63 पॉइंट्स का लॉस हो गया। बट इन दिस वेरी कैंडल ये चीज इसने सिग्निफाई कर दी कि भाई ये जो ऊपर गया ना, ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए गया था। इतना बड़ा कैंडल बना के ट्रैप किया, ये भी कैंडल ट्रैप किया। सो दिस कैंडल के क्लोज के बाद 35,224 के बाद आप इस लेवल तक का वेट कर सकते हो, विच विल इजिली गिव यू 200 पॉइंट्स। हमने 60 ऑड पॉइंट्स गवाए, 200 पॉइंट्स बनाए, 140 नेट इनटू आवर किटी। अगेन आपको एक और बाय जोन मिलता, बिकॉज सी द ब्यूटी, इसको आप हैमर बोल लो या जो भी बोल लो, एक प्यारी तरीके से यहां पर इसने सपोर्ट लिया एंड देन यू कुड हैव टारगेटेड दिस लेवल। ठीक है, फिर तो उसके बाद सेकंड लास्ट मिनट्स में या तो बहुत बड़ा मूव अगर पूरे हाई पे है या लो पे है तो वन डायरेक्शनल आना चाहिए, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। सो नाउ आई होप आई एम गिविंग यू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। वापस हम देखते हैं प्रीवियस डे। अब इस दिन का देखना है तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे ये हो गया, प्रीवियस डे हाईएस्ट बॉडी ये और ये। अब आप बोलोगे यार ये तो किसी भी लेवल को टेस्ट नहीं किया, ये हल्का पुल्का लग रहा है, तो भी दूरी तो है, बिकॉज दिस इज 3488 और वो 3919, तो करीब करीब 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 30 to 40 पॉइंट्स। तो ये हम कैसे ट्रेड करेंगे इस दिन? डोंट वरी, दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द थर्ड पार्ट अबाउट फीबोब्लास्ट, कि फीबोब्लास्ट को लेके आप कैसे कर सकते हो। अभी बस आप पहले एक एक करके कंसेप्ट समझो। माय मेन एम इज यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे का बॉडी, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे का बॉडी खुला, कोई ट्रेड नहीं है 15 मिनट, बट दिस या फिर दिस एक्चुअली बिकम्स योर सेल कैंडल। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, दैट इवन इफ यू आर एंटरिंग विद लेट्स से 2 लॉट्स, आपको 1 लॉट इमीडिएटली यहां पर क्लोज कर देना चाहिए। क्यों? बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट देयर वाज नो फॉलो अप कैंडल। ये रुक के गया, साइडवेज फिर गिरा, फिर साइडवेज फिर गिरा, ऐसा। तो यू कांट मेक आउट अंटिल अनलेस वी लुक इनटू द फीबोब्लास्ट लेवल्स कि यार क्या सीन है, ये चीज टिकेगी कि नहीं टिकेगी। सो विद दैट बीइंग सेड, मैं सोच रहा हूँ थर्ड पार्ट से बेटर है फीबोब्लास्ट इधर से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दूं। तो अब हम समझेंगे इधर फीबोब्लास्ट को कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल पे फीबोब्लास्ट बनता है ऊपर से नीचे। Some questions would be, why are we drawing Fibo from up to down, not down to bottom? There is no hard and fast rule. It's just that I'm more comfortable when I'm drawing it from up to down. That's it. ऐसा कुछ है नहीं कि आप नीचे से ऊपर नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे नहीं कर सकते. That gives me a more comfort level और वो मेरे लिए एक सूट करता है. That's it. ठीक है. दूसरी चीज आप ये सोचोगे कि यार फीबोब्लास्ट कैसे करते हैं. सो वेरी सिंपल है. आप ड्राइंग टूल्स में जाओगे. ड्राइंग टूल्स में जाने के बाद you will actually pick up this. This is Fibo retracement. ठीक है. और पहले 15 मिनट का कैंडल 1, 2, 3 उसके हाई और लो को आप टच करोगे. तो पहले 15 मिनट और विक के साथ, शैडो के साथ, ये हाई है और ये लो है. That's it. इसको ना वो कर देते हैं यार. Just give me a second. What we'll do is
हम इसको लाइट कर देते हैं, अदरवाइज दे वुड बी लिटिल, हम इसको थोड़ा इस तरह से कर देते हैं. सो हाय, अरे भाई इतना मोटा क्यों हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पतला ही ठीक है. तो एंड ऑल्सो लेट्स चेंज द कलर. कलर खैर कलर ऑलरेडी चेंज्ड ही है, बट इसको थोड़ा सा और सिग्निफिकेंट कर देते हैं हम इसमें. सो दिस इज हाई एंड दिस इज लो. अब इसमें एक चीज याद रखिए, फीबोज में देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्डन रेशियोज. 61.8, 38.2, 161.8, 138.2, minus 38.2, minus 61.8, minus 161.8, minus 38.2. ये जो आपको कोने में दिख रहा है ना, ये these are considered as golden numbers. इनको माना जाता है कि हमारे एनवायरमेंट में, हमारे दुनिया में इन नंबर्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है. दीज आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड लेवल्स एंड इट इज बिन सेड दैट ये वाले लेवल्स जब भी मैच कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ गुड साइन फॉर द कंपनी. तो आप एक चीज हमेशा याद रखो कि जब भी इस लेवल पे कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, दैट विल गिव यू अ फर्दर क्लैरिटी. सो नाउ लुक इनटू द गेम. इफ यू हैव 2 लॉट्स टू शॉर्ट या पुट खरीदना है, पहला आप इधर ही ले सकते थे. क्यों? बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि ये लेवल 61.8, 50 और 38.2 तीनों को ऑलमोस्ट तोड़ रहा है, और एक कंफर्मेशन आपको सेकंड कैंडल पे आ जाती है. तो इसके कारण आप इस चीज को कैप्चर कर पाते हो. नेक्स्ट लॉट आप यहां पर मार सकते हो. क्यों? क्योंकि 38.2% भी, माइनस 38.2 भी टूट रहा है, ऑल्दो नॉट विद अ वेरी ग्रेट कैंडल, बट साथ में ये वाला लेवल भी ब्रेक हो रहा है. करेक्ट? तो आप ये कर सकते हो, और चाहो तो अपना एक लॉट आप यहीं पे कहीं पे क्लोज कर दोगे. नेक्स्ट लॉट जो आपका है वो आप यहां पे शॉर्ट करोगे. हो सकता है आप पूरा क्लोज कर दो, वापस यू रीइनिशिएट अ शॉर्ट ओवर हियर, और जब एक बड़ा कैंडल बनके इधर ग्रीन कैंडल बनके ऊपर जा रहा है, यू एक्चुअली क्लोज इट अप. आप देख सकते हो कितने बखूबी जब भी ये इस लेवल को ब्रेक करेगा ये आपको होगा. बाय द वे, मैंने जो लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, ओके, तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, कि वो तो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, लेकिन कितने बखूबी तरीके से दिस वाज द एक्सपायरी जिस दिन हमने वो चीज करी है. सो नाउ लेट मी शो यू मैंने क्या क्या देखा है वहां पे. ठीक है? एंड तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम हॉरिजॉन्टल पे जाके प्रीवियस, मान लीजिए ये एक्सपायरी थी, दिस वाज 8/7/2021 का एक्सपायरी था, वीडियो आपको मिल जाएगा. सो दिस वाज द हाई. अभी ठीक है, पतली वाली ले लेते हैं. दिस वाज द हाई एंड दिस वाज द लोएस्ट बॉडी. ठीक है? आपने एक चीज देखी थी प्रीवियस डे का, तो हमने देख लिया. अब इस दिन का देखते हैं. ठीक है? देखिए कितने ब्यूटीफुली जो असली ब्रेकडाउन होता है कहां पर आता है. तो पहली चीज तो आप लोग देख लोगे कि कितने प्यारी तरीके से ये इस लेवल को वो कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है. कैन यू सी दिस? ऑलमोस्ट दीज लेवल्स आर रेजिस्टिंग. सो फर्स्ट कॉज, और हाँ, फॉर दोज पीपल हु डोंट बिलीव, दे कैन एक्चुअली गो एंड चेक आउट रेडियो स्टेशन ऑन स्पॉटिफाई. यू कैन नॉट चेंज द टाइम एंड पॉडकास्ट ओवर देयर, तो कोई बोल नहीं सकता कि एडिट किया हुआ है. आई हैड क्लियरली मेंशन, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ यू लिसन टू माय रेडियो स्टेशन, तो उनको पता है इस दिन आई हैड एक्चुअली गिवन अ बियरिश व्यू ऑन द entire market cycle for this particular day, and we all have seen what exactly happened on that particular day. उस दिन क्या हुआ, ये चीज इस तरह से रेजिस्ट करी और उसके बाद गिरना शुरू करी. बट दैट वाज नॉट द ओनली कंफर्मेशन. द अदर कंफर्मेशन व्हिच